आज हम लोग आज़ादः चंद्रशेखरः नामक पाठ को पढ़ेंगे। राष्ट्रहित के लिए सहर्ष अपने प्राणों की बलि देने वालों में अग्रगण्य चंद्रशेखर भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में सदा ही उल्लेखनीय एवं स्मरणीय रहेंगे। स्वतंत्रता रूपी वृक्ष को लगाने वाले प्रातः स्मरणीय वीर हम भारतीयों के द्वारा कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। उन्हीं वीरों में मूर्धन्य परम स्वतंत्र चंद्रशेखर आजीवन स्वतंत्र ही रहे। लगातार प्रयत्न करते रहने पर भी अंग्रेज शासक उन्हें लौह श्रृंखला में नहीं बांध पाए। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 1906 ईस्वी में जुलाई महीने की 23 तारीख को मध्य प्रदेश के भांवरा ग्राम में हुआ। उनके पिता श्री सीताराम अपनी धर्मपत्नी जगरानी के साथ उन्नाव जनपद के बदरका गांव से आकर यहां निवास कर रहे थे। चंद्रशेखर के पिता का मासिक वेतन 8 रुपये था। एक बार चंद्रशेखर ने पिता से पूछे बिना बगीचे से एक फल तोड़ लिया, जिस पर क्रोधित होकर सीताराम ने अपने प्रिय पुत्र को 11 वर्ष की अवस्था में ही घर से निकाल दिया, क्योंकि पिता के कहने पर भी उन्होंने माली से क्षमा नहीं मांगी। घर से निकलकर वह 2 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। अंत में सौभाग्य से किसी प्रकार वाराणसी पहुँचे। वहाँ एक संस्कृत पाठशाला में अध्ययन किया। एक बार एक दुष्ट युवक को एक स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार करने के लिए बलपूर्वक पकड़कर तब तक मारा जब तक उस युवक ने महिला को बहन नहीं कहा। इस घटना से प्रसिद्ध हुए चंद्रशेखर से प्रभावित होकर आचार्य नरेंद्र देव ने काशी विद्यापीठ में उनके पढ़ने की व्यवस्था करा दी। जब विद्यापीठ के छात्र असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए, तब उनके साथ ही आज़ाद भी हाथों में तिरंगा लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए। अंग्रेज शासकों द्वारा गिरफ्तार करके जब न्यायाधीश के सम्मुख लाए गए, तो अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वाधीन और कारागार को ही अपना घर बताया। इस कारण उन्हें कोड़ों की मार खानी पड़ी। तभी उन्होंने जय जयकार करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य को समूल नष्ट करने का मन में संकल्प लिया। प्रणवेश चटर्जी और मनमथनाथ गुप्त ने उनकी निष्ठा देखकर उन्हें क्रांतिकारी दल का सदस्य बना दिया। उस समय दल के नेता राम प्रसाद बिस्मिल थे। कुछ ही समय में आज़ाद केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य बना दिए गए। गोली का अचूक निशाना लगाने वाले आज़ाद ने 1925 में 9 अगस्त को हुए काकोरी कांड में सक्रिय भाग लिया। 1929 में अप्रैल महीने की 8 तारीख को आज़ाद के परामर्श से ही सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा भवन में बम विस्फोट किया। कानपुर नगर में के वीरभद्र त्रिपाठी ने विश्वासघात किया, जो आज़ाद के लिए बहुत अनिष्टकारी सिद्ध हुआ। सन 1931 में फरवरी मास की 27 तारीख को प्रातः 9 बजे आज़ाद प्रयाग के अल्फ्रेड नामक उद्यान में पेड़ के नीचे यशपाल और सुखदेव से बात करते हुए बैठे थे। आज़ाद सुखदेव के साथ बात कर ही रहे थे, तभी जाते हुए वीरभद्र को देखकर यशपाल भी उठकर चले गए। तभी आरक्षकों ने आकर चारों ओर से उन्हें घेर लिया। अपने साथी को किसी प्रकार उद्यान से बाहर निकालकर आज़ाद ने पिस्तौल निकाल ली। जब उनकी पिस्तौल में केवल एक गोली ही बची, तो उन्होंने स्वयं को मार लिया। इस प्रकार आज़ाद का शरीर तो चला गया, परंतु यश रूपी शरीर से वह सदा जीवित रहेंगे। ऐसे देशभक्त सदा जन्म नहीं लेते,
वह भारत भूमि धन्य है जहाँ ऐसे आत्म बलिदानी ने जन्म लेकर उसे अपने रक्त से सींचा। स्वतंत्रता प्राप्त करने का इच्छुक क्रांतिकारी दृढ़ निश्चय वाला यह चंद्रशेखर आज़ाद आत्म बलिदान करने के कारण अमर हो गया। राष्ट्रहितेऽनुरक्तानाम् आत्मबलिं कर्तुं सहर्षम् उद्यतानाम् अग्रगण्यः चन्द्रशेखरः भारतस्य स्वातन्त्र्येतिहासे असौ सततमुल्लेखनीयः। राष्ट्रहित में लगे हुए तथा आत्म बलिदान करने के लिए सहर्ष तैयार रहने वालों में से अग्रगण्य चंद्रशेखर भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में यह इनका नाम हमेशा उल्लेखनीय और स्मरणीय है। स्वतंत्रतायाः मधुरम फलम भुञ्जानाः वयम्। स्वतंत्रता का मधुर फल खा रहे इस समय हम लोग प्रकामम मोदामहे, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तद वृक्षारोपकास्तु, उस वृक्ष को लगाने वाले तो तम एवात्म बलिदायकास्तादृशाः वीराः एवासन, उस वृक्ष को लगाने वाले तो उसी प्रकार के अपना बलिदान करने वाले ऐसे ही वीर थे। प्रातः स्मरणीयाः ते वीराः, प्रातः स्मरणीय वे वीर कदापि भारतीयैरस्माभिः नैव विस्मर्तुं शक्याः, हम भारतीयों के द्वारा उनका विस्मरण नहीं किया जा सकता। विस्मृतिस्तु महती कृतघ्नता स्यात्, उनको भूलना तो बहुत बड़ी कृतघ्नता होगी। तेषु एव वीरेषु, उन्हीं वीरों में से मूर्धन्यः परम स्वतंत्रः चंद्रशेखरः, उन्हीं वीरों में से मूर्धन्य अर्थात श्रेष्ठ परम स्वतंत्र चंद्रशेखर आजीवनम स्वतंत्र एव आसीत्, आजीवन स्वतंत्र ही थे। सततं प्रयतमानैः अपि, हमेशा प्रयास किए जाने पर भी आरक्षकों के द्वारा तत्करे लौह श्रृंखला नपिनद्धा, उनके हाथ में लोहे की हथकड़ी नहीं बांधी जा सकी। मातृभूमि परिचारकः, मातृभूमि का सेवक राणा प्रताप एवं महाराणा प्रताप के तरह असावपि, यह भी आत्मबलिदायको वीरः, अपना बलिदान देने वाले वीर। रक्तस्नातोपि स्वतंत्र एव, खून से लथपथ रहते हुए भी स्वतंत्र एव परिभ्रमण, स्वतंत्र रहते हुए स्वतंत्रता के साथ घूमते हुए प्राणान अत्यजत, प्राणों का त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया। जीवितः सः तैः कथमपि न गृहीतः, जीवित रहते हुए उनको अंग्रेजों के द्वारा कभी भी नहीं पकड़ा जा सका। देशभक्तानाम आदर्शभूतस्य, देशभक्तों में से आदर्शभूत चंद्रशेखरस्य जन्म, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म षडधिकैकोनविंशतिशततमे 1906 ईस्वी में जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितमायां तारिकायां, जुलाई महीने की 23 तारीख को मध्य प्रदेशस्य भावरा ग्रामे अभवत्, मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ। तस्य जनकः श्री सीतारामः, उनके पिता श्री सीताराम स्वीयया धर्मपत्न्या, अपनी धर्मपत्नी जगरानी नामधेयया सह, जगरानी के साथ उन्नाव जनपदस्य बदरका ग्रामात्, उन्नाव जनपद के बदरका गांव से जाकर के तत्रैव निवसत्, वहीं पर रहने लगे थे। सह तत्र अलीराजपुर राज्ये, वे वहाँ
अलीराजपुर नामक राज्य में वृत्त्यर्थम कार्यम अकारशीत। वृत्ति के लिए, परिवार पोषण के लिए काम करने लगे। अष्टमुद्रात्मकम मासिकम वेतनं चालभत, और 8 रुपये मासिक वेतन उन्होंने प्राप्त किया, अर्थात 8 रुपये महीने वेतन उनको मिलता था। एकदा चंद्रशेखरः तस्यैवोद्यानस्य फलमेकं पितरम् अपृष्ट्वैव अत्रोटयत्। एक बार चंद्रशेखर आज़ाद ने उन्हीं के बगीचे का, उद्यान का फलमेकम, एक फल, पितरम अपृष्ट्वैव अत्रोटयत्, पिताजी से बिना पूछे ही तोड़ लिया। क्रोधाविष्टस्तज्जनकः, क्रोध से भरे हुए उनके पिता सीताराम जी, प्रियम सुतम 11 वर्ष देशीयम, 11 वर्ष के प्रिय पुत्र चंद्रशेखर को गृहान निस्सारयामास, घर से निकाल दिया। क्रोधाविष्टः जनकः अवोचत्, क्रोध से भरे हुए पिता ने कहा, गत्वा मालाकारं क्षमां याचस, जाकर के माली से क्षमा मांगो। परं स एवं कर्तुम नोद्यतः, किंतु वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुए। गृहान निर्गत्य, घर से निकल करके, वर्षद्वयमितस्ततः सह प्रतिनगरम, 2 वर्ष तक वे प्रतिनगरम, नगर नगर, ग्रामम ग्रामम, गांव गांव में, घोरम श्रमम कृत्वा, घोर परिश्रम करके, जीविकाम निरवहत, अपने जीवन को चलाया। दैववशात, भाग्यवश, सह बालकः, वह बालक, वाराणसीम उपगम्य, वाराणसी पहुँच करके, कस्यांचित संस्कृत पाठशालायाम अध्ययनम अकरोत्, किसी संस्कृत पाठशाला में अध्ययन करना शुरू कर दिया। एकदा कोपि दुष्टो युवा, एक बार कोपि दुष्टो युवा, कोई दुष्ट युवक, कामप्येकाम भद्र युवती, किसी कामपि एकाम भद्र युवती, किसी एक सुंदर युवती को पीड़यन चंद्रशेखरेण बलात् गृहीतः, परेशान करते हुए चंद्रशेखर के द्वारा पकड़ लिया गया। कोई एक युवक किसी एक सुंदर युवती को परेशान करते हुए एक युवक को चंद्रशेखर आज़ाद ने पकड़ लिया। तम धराशायिनम कृत्वा, उसको धराशायी करके, तस्योरस्युपविष्टः, उसके छाती में बैठ गए। चंद्रशेखरः तम तावन न मुमोच, चंद्रशेखर जी उसको तब तक नहीं छोड़े, यावत सह चंचलो, जब तक वह चंचल, दुष्ट, धृष्ट, निर्लज्ज युवा उस युवती को बहन नहीं कह दिया। भगिनी के तिना कथयत, क्षमायांच ना करोत, और जब तक क्षमा नहीं मांग ली। अनया घटनया, इस घटना से चंद्रशेखरस्य महती ख्याति ही जाता, इस घटना से चंद्रशेखर की बड़ी प्रसिद्धि हो गई। आचार्य नरेंद्र देवस्तेन प्रभावितः, आचार्य नरेंद्र देव उनसे प्रभावित होकर काशी विद्यापीठ में उनके अध्ययन की व्यवस्था करा दिए। यदा विद्यापीठस्यानेके छात्राः, जब विद्यापीठ के अनेक छात्र असहयोग आंदोलने सम्मिलिताः, असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए, तदा आज़ादोपि तत्र सम्मिलितः, तब चंद्रशेखर आज़ाद भी वहाँ सम्मिलित हुए। त्रिवर्णम ध्वजमादाय, तिरंगे ध्वज को लेकर के, जयतु महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की जय हो, जयतु भारत माता, भारत माता की जय हो, इति घोषयन, ऐसी घोषणा करते हुए न्यायाधीशस्य सम्मुखम आनीतः, न्यायाधीश के सम्मुख लाए गए।
तदा सह स्वकीयम नाम, तब वह अपना नाम आज़ाद तथा पिता का नाम स्वाधीन एवं घर अपना जेल में ही कारागार ही अपना घर बताया। तदा क्रुद्धो न्यायाधीशः तस्मै पंचदश कशाघात दंडम अददात। तब गुस्से में न्यायाधीश ने उनको 15 कोड़ों का दंड दिया। तदापि सह जय जयकारम कृत्वा, तब भी वे जय जयकार करके मनर्षि ब्रिटिश साम्राज्यम उन्मूलयितुम, मन में अंग्रेजी सरकार को जड़ से ख़त्म करने के लिए संकल्प किए। कशाघातेन पीड्यमानोपि, कोड़े की मार से पीड़ित हो दुखी कष्ट से भी सह निश्चलः एवासीत, वह अडिग थे। ततः बहिरागत्य, वहाँ से बाहर आकर के सहजनैरभिनंदितः, लोगों के द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। द्वाविंशत्यधिकैकोनविंशतिशततमे वर्षे 1922 वर्ष ईस्वी में यदा महात्मना गांधी महोदयेन आंदोलनम निवारितम, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, तदा आज़ादो दुखितो जाता, तब चंद्रशेखर आज़ाद दुखी हुए। यतो हिंस्रकांदोलने तस्य निष्ठा आसीत्, क्योंकि हिंसक आंदोलन में ही उनकी निष्ठा थी, प्रीति थी, उन्हीं का उसी में विश्वास था। दैवात् आज़ादस्य परिचयः क्रांतिकारिणा प्रणवेश चटर्जी महोदयेन सह जातः। भाग्यवश चंद्रशेखर आज़ाद का परिचय क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी महोदय के साथ हुआ। इससे प्रसिद्ध क्रांतिकारी इस कारण से प्रसिद्ध क्रांतिकारिणा मनमथनाथ गुप्तेन साकं तस्य परिचयः कारितः। प्रणवेश चटर्जी ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त के साथ उनका परिचय कराया। आज़ादस्य सत्यनिष्ठाम अवलोक्य, आज़ाद की सत्यनिष्ठा देख करके मनमथनाथ गुप्त ने क्रांतिकारी दलस्य सदस्यम अकरोत्। मनमथनाथ गुप्त ने चंद्रशेखर आज़ाद को क्रांतिकारी दल का सदस्य बना दिया। तदानीं क्रांतिकारी दलस्य नेता अमर बलिदाई राम प्रसाद बिस्मिलः आसीत्। उस समय क्रांतिकारी दल के नेता अमर बलिदानी राम प्रसाद बिस्मिल थे। अल्पीय शैव समयेन, थोड़े ही समय में केंद्रीय क्रांतिकारी दलस्य सदस्यो जातः, चंद्रशेखर आज़ाद केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य नियुक्त हो गए। गोलिका चालने, गोली चलाने में, लक्ष्य भेदने च और निशाना लगाने में, तेन महत् कौशलम अवाप्तम, उन्होंने बड़ी कुशलता प्राप्त की। अतः सह तस्मिन् दले अतीव समादृतः आसीत्, इसलिए वह उस दल में बहुत आदरणीय थे। पंचविंशत्यधिकोनविंशतिशततमे वर्षे 1925 ईस्वी में अगस्त मासस्य नवम्यां तारिकायां, अगस्त महीने की 9 तारीख को जायमाने काकोरी कांडे, हो रहे काकोरी कांड में आज़ाद ने सक्रिय प्रतिभाग किया। तस्मिन् अवसरे, उस समय आज़ाद को छोड़कर आज़ादं विहाय अन्य बहवः असहयोगिनः, अन्य बहुत से असहयोगी निगडिताः पकड़ लिए गए। शूलम आरोपिताश्च, तथा सूली में चढ़ा दिए गए, उनको मृत्यु की सजा दे दी गई, फांसी में फंदे में चढ़ा दिया गया। तदानीं परम दुखितोपि, उस समय परम दुखी होते हुए भी आज़ादः क्रांतेर्विरतो न जाता, चंद्रशेखर आज़ाद क्रांति से अलग नहीं हुए। प्रत्युत क्रांतिकारी सेनायाः नायको जाता, बल्कि क्रांतिकारी दल की सेना के प्रमुख बन गए। तेनानेकानि कार्याणि कृतानि, तेन अनेकानि कार्याणि कृतानि, उन्होंने अनेक कार्य किए। अनेके अधिकारिणः आरक्षिणश्च हताः, अनेक अधिकारी तथा आरक्षकों को उन्होंने मारा। लाला लाजपत रायस्य हंता
लाल लाजपत राय को मारने वाला प्रधान आरक्षक सैंडर्स को भी आज़ाद ने मार दिया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने। 1939 वर्षे 1929 ईस्वी में अप्रैल महीने की 8 तारीख को आज़ाद के परामर्श से ही सरदार भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त दोनों ने विधानसभा भवन में जाकर के बम विस्फोट किया। तस्मिन् समये उस समय चंद्रशेखरोपि विधानसभा भवनात् बहिः मोटरयानमादाय उपस्थितः आसीत्। उस समय चंद्रशेखर भी विधानसभा के बाहर मोटरसाइकिल से बाहर खड़े हुए थे। परम भगत सिंहः बटुकेश्वर दत्तश्च विधानसभा भवने एव आत्मसमर्पणं कृतवन्तौ। किंतु भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त दोनों विधानसभा भवन में ही आत्मसमर्पण कर दिए। पश्चात तौ द्वावपि शूलम आरोपितौ। इसके बाद दोनों को फांसी में चढ़ा दिया गया। इस प्रकार एवं आज़ादस्य अनेके सहयोगिनः, इस प्रकार से आज़ाद के अनेक सहयोगी भगवती चरण, शालिग्राम आदि मारे गए। अतः आज़ादश्च चंद्रशेखरो नितराम खिन्नो जाता है। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद बहुत दुखी हुए। केंद्रीय क्रांतिकारी दलस्य सदस्ययोः यशपाल वीरभद्रयोः संदिग्धाचरणेन तो आज़ादो विक्षुब्धो भवत्। केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य यशपाल तथा वीरभद्र, इन दोनों के संदेहपूर्ण आचरण से तो चंद्रशेखर आज़ाद बहुत दुखी हुए, विक्षुब्ध थे। यदा दलस्य सदस्याः एव विश्वासघातिनो जाताः, जब दल के सदस्य ही विश्वासघाती हो गए, तदा तस्य दुखानुभूति स्वाभाविकी एव आसीत्। तब उनके दुख की अनुभूति तो स्वाभाविक ही थी। तदापि सः स्वमार्गात् विचलितो न जाता, तब भी वह अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। कर्णपुरस्य वीरभद्र त्रिपाठिनः विश्वासघात एवं आज़ादस्य कृते अनिष्टकारको जाता। कानपुर के वीरभद्र त्रिपाठी का विश्वासघात ही चंद्रशेखर के आज़ाद के लिए अनिष्टकारक रहा, मृत्यु का कारण बना। 1939 वर्षे 1931 ईस्वी में फरवरी मासस्य 27तमायां तारिकायां ईस्वी में फरवरी महीने की 27 तारीख को प्रातः 9 बजे प्रयाग के अल्फ्रेड नामक उद्यान में एक वृक्ष के नीचे चंद्रशेखर आज़ाद यशपाल सुखदेव के साथ बात कर रहे थे बैठे हुए। तस्मिन् एव समये, उसी समय जाते हुए वीरभद्र त्रिपाठी देखे गए। यशपालोपि उत्थाय चलितः, यशपाल भी उठ करके चले। आज़ाद सुखदेव राजेन सह वार्तालापं कुर्वन्नेव आसीत्। आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद सुखदेव राज के साथ वार्तालाप कर ही रहे थे। तदा आरक्षिणः आगत्य परितो अवरुद्धवन्तस्तम्। तभी आरक्षक चारों तरफ से आकर के उनको घेर लिए। स्वीयं सहयोगिनं कथंचित ततः उद्यानात् निस्सार्य, अपने सहयोगी को सुखदेव को किसी प्रकार से उस पार्क से, उद्यान से बाहर निकाल करके आज़ाद पिस्तौल अस्त्रम संसाधितवान। आज चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। तदा विपक्षतः गुलिका वृष्टि जाता, तब विपक्ष से भी गोली चलाई गई। विपक्षतः आरक्षिणाम गुलिका वृष्टिम दर्शम, विपक्ष की ओर से गोली की वर्षा देख करके आज़ाद का मन व्याकुल नहीं हुआ। आज़ादोपि स्वीयेन अस्त्रेण अनेकान विमुग्धान
आहतांश चाकरोत्। चंद्रशेखर आज़ाद भी अपने शस्त्र से कई लोगों को बेहोश, कई लोगों को घायल किए। यदास्त्रे एका गुलिकावशिष्टा, जब उनके शस्त्र में एक गोली बची, तदा तया तब उस गोली से स्वमेवाहन अपने आप को ही मार लिया। एवं आज़ादश्चंद्रशेखरो, इस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद यशस् शरीरेण अमरताम अभजत, यश रूपी शरीर से आज अमर हो गए। एवं विधाः अमर बलिदायिनो, इस प्रकार के अमर बलिदानी, देशाभिमानिनो, देश संरक्षका, देश अभिमानी, देश पर स्वाभिमान रखने वाले, देश के संरक्षक क्रांतिकारी, नवयुवाना, नवयुवक, प्रतिदिनम नोत्पद्यन्ते, प्रतिदिन उत्पन्न नहीं होते, प्रतिदिन जन्म नहीं लेते, तेषां जन्म युगे कदाचिदेव जाते, उनका जन्म युग में कभी ही होता है। यतश्च, क्योंकि एतादृशाः अमर युवानाः, इस तरह के अमर युवक, युगान्तरमुपस्थापयितुम् एवोत्पद्यन्ते, युगों युगों तक अमर होने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। एतेषाम् आवश्यकतापि क्वचित्, की इनकी आवश्यकता ही कभी कभी ही होती है। एवं विधा, इस प्रकार के आज़ादस्य चंद्रशेखरस्य द्रष्टारः, आज़ाद चंद्रशेखर को देखने वाले, साक्षात्कार करने वाले अद्यापि जीवन्ति, आज भी जीवित हैं। ये आत्मानं पावनं मन्यन्ते, जो अपने आप को परम पवित्र मानते हैं। भारत भूरपि धन्यैव, भारत भूमि में धन्य है। यत्र एतादृशाः, जहाँ पर ऐसे आत्म बलिदानी वीर स्वकीयेन जन्मना, अपने जन्म से भूमिं पावनां कृतवन्तः, भूमि को पवित्र किए, शोणितेन सिंचितवन्तश्च, तथा अपने रक्त से इस मातृभूमि को सींचे। स्वातंत्र्यमाप्तु कामोऽयं क्रांतिकारी दृढ़व्रतः, जातो मरो बलेर्दानात् आज़ादश्चंद्रशेखरः, स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना रखने वाले क्रांतिकारी दृढ़ व्रती आज़ाद चंद्रशेखर बलिदान देने के कारण वह आज अमर हो गए। देखें, अभ्यास देखें। आज़ादः चंद्रशेखरः पाठ का सारांश लिखिए, अपने शब्दों में लिखना, आप लोग लिख लेंगे। चंद्रशेखर को क्रांतिकारी दल का सदस्य किसने बनाया था? श्री मनमथ नाथ गुप्त ने उनको क्रांतिकारी दल का सदस्य बनाया था। चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में। चंद्रशेखर के पिता का क्या नाम था? श्री सीताराम। न्यायाधीश को चंद्रशेखर ने अपना घर कहाँ बताया? इसका उत्तर है कारागार में। आज़ाद की मृत्यु किस पार्क में हुई? अल्फ्रेड पार्क में। किसके परामर्श से भगत सिंह ने विधानसभा भवन में बम विस्फोट किया? चंद्रशेखर आज़ाद के परामर्श से। चंद्रशेखर के प्रारंभिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? आप लोग अपने से लिखें इसको। काशी विद्यापीठ में आज़ाद की पढ़ाई की व्यवस्था कैसे हुई? आचार्य नरेंद्र देव ने उनसे प्रभावित होकर के उनकी पढ़ाई की व्यवस्था उन्होंने करा दी। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। पूरे पाठ में जिसको अर्थ समझ में नहीं आया हो वह अंडरलाइन करके दूसरे दिन पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो। पुनः मिलामः।